नमस्ते जी। अज फिर यहाँ इत्थे पठानकोट नवचेतन हॉस्पिटल डॉक्टर प्रगति शर्मा जी ला इत्थे आए हो और एक एक जिसे बोली सकते ना कि एक अभियान ही है कि मैडम ने बोले कि जी यार लोग जो एक्चुअल च ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस मामले च, लोग डर दे अपना मतलब तेना जो औलाद भी चाहिए लेकिन डर भी इतना होंदा। तो इस विच जिहड़ी नई चीज़ जिहड़ी जे निकल गई आई और पिछला जिहड़ा जे कैंप था तिसदी भी एक्सपीरियंस और हुण जिहड़ा जे 27 तरीक मैं थोड़ा पहले तो इन्फॉर्मेशन देंदा कि कल 27 तरीक जो फिर दोबारा OPD है। इस बारी कैंप नहीं है, पिछली बारी निःशुल्क कैंप था। थोड़ा ध्यान रखने इस चीज़ों से, पिछली बारी जिहड़ा सा निःशुल्क कैंप था जिस विच काफ़ी सारे लोग जिहड़े आए थे और इस बारी OPD जिहड़ी है सह है तुहाड़ी कल 27 तरीक 10 बजे 10 से 3 डॉक्टर प्रगति शर्मा जी अहाँ कन्नै नवचेतन हॉस्पिटल पठानकोट ते और क्या क्या तिस विच पिछले जिहड़ा जे कैंप होया तिसदा एक्सपीरियंस भी मैडम दे लैना है और लोग क्या मतलब इस सारी ये जिहड़ा IVF के बारे थोड़ा दे पहले बोल लेंदा फिर मैडम ने बाद च गल करदे। IVF एक साइंटिफिक एक ऐसा तरीका है जिसने बे औलाद जो भी अंतिम है जो औलाद जिहड़ी से मिलदी और इत्थे मतलब इतने सारे केस हो चुके तुहाडे इत्थे इन्हां दे नवचेतन हॉस्पिटल के माध्यम ने कि कई जिहड़े ने सह बे औलाद जिहड़े तीनों औलादा जिहड़ी से होई तां गल करदे। डॉक्टर साहब बड़ा स्वागत है तुहाडा। पहाड़ी वैसे लग पे समझ थोड़ी अभी तो समझ में आ जाती, बोलना नहीं चलो बोलना धीरे धीरे आ जाएगा। तो कल आपका जो है वो हो रहा है पालमपुर में OPD, मतलब हर मंथ जो है वो आपकी पालमपुर में OPD होती है। हाँ। तो उसमें क्या क्या मतलब आप जो पिछला कैंप था उसकी भी बात करेंगे और इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो मैं बोल रही हूँ कि परवीन जी हमारे बड़े खास हैं, तो इनको हमने एक जिम्मेदारी दी है। अभियान जो आपने बोला ये अवेयरनेस अभियान है। बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बार बार ये IVF के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पर जानकारी ज़रूरी है ना। जो भी मेरा पिछले 4 महीने 5 महीने की जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे इससे छोटे छोटे गाँव से पेशेंट आते हैं जिन्होंने IVF का शब्द सुना भी नहीं होगा, है ना। अवेयरनेस नहीं होती, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, पर औलाद की इच्छा फिर भी सबको होती है। तो ये चीज़ है कि एक मान के चलो एक मदद हम कर रहे हैं कि वहाँ से इतना दूर पहुँचने के लिए भी उनको कोई ना कोई बंदा जानकारी तो देना चाहिए ना। बिल्कुल। जब इंसान को पता ही नहीं है कि इस रास्ते पे चलना है तो वो रास्ते पे नहीं चल सकते। तो वो जिम्मेदारी हमने आपको दी है क्योंकि आप हर एक उनके दिलों में बसे हो, हर आपके चैनल बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी बिना तो पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक लिया मैडम जी ने कि एक लोग जिहड़े ने बड़े दूर दराज इलाके च हैं और हर कोई किसी दी जिहड़ी है औलाद दी जिहड़ी से इच्छा होंदी हर किसी दी कि मेरा अपना बच्चा जिहड़ा सा हुआ है और मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करें, बच्चा कर लो अहाँ दी सेवा करे नहीं करे सब बड़ी दूर जा रहा। सिर्फ ये होंदा कि जी अहाँ दी अपनी औलाद हो। तो अजकल कुछ ऐसा सिस्टम हुई है कि बड़िया आसानियां ने जिहड़ा से कंसीव नहीं हो पा रहा, बच्चे नहीं हुआ दे और बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक साइंटिफिक एक ऐसा तरीका निकले जिसे बोलते IVF। थोड़ा देर मैडम तो हम बोलते कि IVF के बारे थोड़ा देर लोगों जो दसदा फिर इसके बाद हाँ पिछले कैंप च और कुछ लोगों के मन एक धारणा है, एक पहले उसी में आते हैं। एक धारणा है मैं ठगी ले जाते कहते लोग ठगोंदे बड़े लोग जिहड़े ने सर ठगोए भी हैं, मतलब ठगा है लोगों को। तो उसके बारे से भी दसा जरा। मैं पिछला कैंप हमारा बहुत अच्छा था और बहुत बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे वहाँ से निकलने के लिए। 6 बज गए थे, हम पालमपुर में ही थे। कम से कम 60 पेशेंट तो हमारे आए और उन 60 में लगभग 50 पेशेंट्स को IVF की ज़रूरत थी। आप सोच सकते हैं
60 में से 50 IVF की ज़रूरत थी और 10% ऐसे बंदे थे जिनको हम दवाइयों पे हमने डाला और उनको बोला कि आप कोशिश करो कि या फिर मुझसे हर महीने वहाँ पालमपुर में ही मिल ले, है ना, क्योंकि दवाई ही करनी है। और बाकियों को फिर हमने पठानकोट बुलाया था कि एटलीस्ट महीने में एक बार आप यहाँ पे आए। और जैसे हमने वो स्कीम निकाला था कि 20% डिस्काउंट होगा अगर पेशेंट IVF में रजिस्टर करते हैं। हाँ, उस टाइम में भी तो वो 20% की फायदे 6 पेशेंट ने लिया। अच्छा। 6 पेशेंट ने मौके पे ही रजिस्टर किया और उनकी अभी इस महीने शुरू हुआ है, 2 का शुरू हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद बाकियों का भी शुरू होगा। तो 20% मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता है। मान लो अगर हम 1.25 लाख में भी हम बोले, 1.25 लाख में 20% मतलब 20 से 25 हज़ार, बिल्कुल, है ना। 25,000 70-80 हज़ार रुपये सारा खर्चा। हाँ, 25,000 का अगर हम छूट दे रहे हैं तो यहाँ पे ठगी वाली कहाँ बात आएगी, है ना। तो यहाँ लोगों ने दिमागी छाया डाल ली। नहीं, वो छाया है, वो इसीलिए भी है क्योंकि जानकारी ना, जब मैं आपसे कुछ बात करती हूँ, आप तीसरे बंदे को कुछ और बात करते हो, वहाँ पे बदल जाता है। बिल्कुल, ये सामने हुआ। हाँ, असलियत किसी को भी नहीं पता होता। बिल्कुल, वहाँ पे खर्चा हुआ होता है 1 लाख, वो अपने से 1 लाख और जोड़ के बोलते हैं कि 2 लाख है। ये मामूली इंसान की एक नेचर है कि हम अपने से थोड़ा सा एडिशन करके बताने का, बस इसके लिए ये थोड़ा सा IVF का जो एक डिपार्टमेंट है बदनाम है कि दूर जाना पड़ता है। पहली बात तो अब जैसे मान लो मैं तो वहाँ पे आ रही हूँ, अगर हम नहीं आते या मैं आगे वहाँ पे IVF सेटअप नहीं करती हूँ, पेशेंट को तो जलंधर जाना पड़ेगा या पठानकोट ही आना पड़ेगा या वहाँ से कहीं और भी जाए, आने जाने का खर्चा कितना होगा। बिल्कुल, अगर एक फैमिली में यूजुअली आदमी है जो कमाता है, मेजॉरिटी आजकल तो दोनों कमाते हैं, पर जब आपको अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है तो नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो वो भी एक बोझ हो गया कि आपकी कमाई नहीं हो रही, दूर जा रहे हो, खर्चा डबल पड़ रहा है और वो एक बार में तो काम होता नहीं है। ये काम कम से कम 1 महीना चाहिए होता है और रहने का अलग से, खाने का अलग से। तो ये चीज़ों में ना कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल, कि कितनी बार आना है, कितना दवाई खाना है, ट्रीटमेंट कितने महीने चलेगा। तो एक आम इंसान ये पूरा खर्चा इकट्ठा कर लेता है ना, कि उनका आने जाने का, रहने का, दवाइयों का, है ना। IVF का एक्चुअल में ट्रीटमेंट उतना ही है जितना मैंने आपको बोला, बेसिक 1.25 लाख से शुरू होता है, उसके बाद प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लिकेशन जो भी होंगे उसमें कॉम्प्लिकेशंस होता है। कॉम्प्लिकेशन भी नहीं बोल सकते कि इंसान के बीमारियों पे होता है, बिल्कुल, है ना। कभी कभार दोनों में होती है, मुझे टाइम लगेगा उनको ट्रीटमेंट देने में, है ना। IVF करने के लिए 6 महीने लग जाएंगे, तो 6 महीने ट्रीटमेंट तो चल रही होगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो पेशेंट का नजरिया ये है कि वो 6 महीने भी वो IVF के खर्चे में डाल देता है। ये चीज है, थोड़ा सा अपने जो समझ है उसको थोड़ा बड़ा करने वाली बात है कि प्रोसीजर का कभी इतना ज्यादा खर्चा आएगा ही नहीं कि जो मुझे लोग पूछते हैं, जैसे आपने पिछली बार भी बोला था कि मैम 5-7 लाख बोलते हैं, कोई 10 लाख बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा समझने में और सुनने में थोड़ी हो गई होगी वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, पर इतना खर्चा नहीं आता, इतना खर्चा नहीं ਹੁੰਦਾ। और 100 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ मैडम ने दसिया ओपनली सारी गल जी दसी थी। और पिछली बार ये तो ना 20% का एक ऑफर डिस्काउंट, 25,000 मान लो, कितना बड़ा रकम है। 25,000 में 2 महीने की ट्रीटमेंट आ जाएगी, बिल्कुल, है ना। दवाइयाँ अगर हम करते तो आपकी 2 महीने की ट्रीटमेंट हॉस्पिटल की तरफ से एक किस्म का डिस्काउंटेड है, बिल्कुल, कि पैसे बचाना तो पैसे कमाना दोनों बराबर ही है, बिल्कुल। और सारे तो वड्डी गल क्या है कि ये तो सारी चीज़ें क्लीयर करती हैं। और सारे तो वड्डी गल है कि IVF दा जिहड़ी से OPD है ये तो पालमपुर मिलना दी बड़ी वड्डी गल है, सब तो बड़ी गल है। देखो इसके बाद तो एक प्रोसैस है, ठीक है। अगर मतलब कई बार ऐसा होंगे कि थोड़ा टाइम लगी जाता, क्योंकि हस्बैंड वाइफ च कई बार ऐसे कोई कॉम्प्लीकेशन, कोई बीमारी होंगी, कुछ होंगी, थोड़ा टाइम लगे। लेकिन एक गल होर थोड़ा ध्यान देने सुनने इन्हें बिच बोलिया डॉक्टर साहब ने कि कुछ जोड़े पेशेंट आए तिन्हें जो सिर्फ दवाई सजैसट की, तिन्हों नहीं बोले कि थोड़ा IVF करा,
अगर जे ठगड़े का मसला होता तो ना बोलते ने लियो 100 लाख रुपया 50,000 जमा करा के थोड़ा भी IVF सारे दे IVF कर दिया। लेकिन नहीं, इत्थों यह है कि सबसे बड़ी गल जी जे मैं इत्थों आपू खुद महसूस की कि बड़ा मतलब एक आध्यात्मिक तरीके ने सारी चीज़ां जी होंगे ईश्वर करने वाला, लेकिन मतलब बड़े ठगे वाला काम नहीं है इत्थे। अगर इन्हें अपना पैसा भी दसे तो ओपनली दसा दे दवाना कहने हर किसी की जी है चाहत होंगी कि मेरा अपना जोड़ा सा अपना औलाद हुआ आह अपनी औलाद जो जोड़ा सा पालिए पोसीए और सा मतलब एक हर सपना होंगे, हर एक अलग अलग सपने। तो इस विच ही IVF एक ऐसा माध्यम है जिसने जोड़ा है सा अपनी औलाद जो बेशक कई जो दर्द आपके पास तो बड़े ऐसे केस होंगे जिसमें कई साल हो गए होंगे। बहुत कितने ऐसे जो हाल ही मतलब मुझे जो इस महीने में जो चल रहा है 17 साल हो गए उनको शादी। 17 साल अच्छा हो गए उनके। हाँ अभी उनका हो गया। तो आप खुशी उनका देखना कि ये वो अब मतलब फूले नहीं समा रहे इतना नेचुरली ये दिखा 17 साल बाद जल जो कोई औलाद होनी तो निश्चित तौर पर इसकी खुशी तो अलग ही होनी। 17 साल औलाद नहीं थी, 17 साल बाद औलाद हुई था और सारे तो वड्डी गल लगे इतों ठग मंत्र नहीं यहाँ भी गला दे ठग मंत्र जितों होंगे तो वहाँ जाते ही नहीं था। IVF का OPD पालमपुर जी है पिछली बारी कैंप था, फ्री कैंप था, इस बारी OPD है। OPD च शुल्क भी होना, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं होना। और दूई गल क्या है कि ये होनी थोड़ी जोड़ा जी पालमपुर वसीन डॉक्टर वसीन पैथ लैब है जोड़ा जी थोड़ा बाईपास पुल है, पुले कन्नै ही अंदरले पासे जोड़ा जी संगराए वर्कशॉप है। इतों हर महीने जी इतों OPD जी आती बिच कैंप भी रखते तो मैनेजमेंट जी डिसाइड करती कैंप भी होंगे फ्री भी होंगे 20% डिस्काउंट भी चलिया था। 6 बंद जोड़ा लाभ भी लिया। IVF के बारे थोड़ा मैडम जी दसा जरा हदे दर्शकों कि IVF क्या चीज़ है और लोगों की एक बड़ी भ्रांति है कि IVF पता नहीं क्या है कुछ होर सी दे बच्चे होंगे भी इसके बारे में भी थोड़ा दिया अवेयर कर दिया। IVF जैसे निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान ही हम बोलते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। कुछ कहीं पे भी औरत का मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि मुझे दर्द होगा, है ना, तो वो बिल्कुल एक तो पेनलेस है, दर्द के बिना है ये ट्रीटमेंट। दूसरा जैसे हम बहुत बारी आपके चैनल में भी मैंने बताया हुआ है कि हम जो प्रक्रिया कुदरती चलनी होती है जब वो नहीं होता तो वही चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक तौर पे हम किया जाए। औरत का बीज अलग से बनाते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, शुक्राणु को तैयार करते हैं और एक लैब में, एक IVF लैब हम बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे ये दोनों बीज का मिलन वहाँ पे होना है। फिर हम तैयार करते हैं बच्चे का बीज जिसको एम्ब्रियोज बोलते हैं और बने बनाए बच्चे के बीज को माँ के कोख में डाल देते हैं। तो इतना ही सिंपल है ना। कभी कभार ये सिंपल प्रोसेस ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि 40 साल के बाद आते हैं, है ना, 40-45 साल के औरत रहते हैं और उनके घर वालों का उम्र 50 साल का रहता है। वहाँ पे हमें दिक्कतें आती है ना, क्योंकि उम्र के ऊपर तो साइंस का भी जोर नहीं है ना। उम्र और वक्त का मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि वक्त और उम्र आप करोड़ों रुपए दे दो, नहीं वापस आनी, नहीं रुकनी। अगर हम लोग बार बार आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इसका सिर्फ मकसद यही है कि ये दोनों, आप अकेले पैसे देख रहे हो पर मैं देख रही हूँ आपकी उम्र, आपकी आने वाली जिंदगी और वक्त, इन तीनों चीज़ों का ये अमूल्य है। ये बिल्कुल आप मूल तो लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल इसको हमने बचाना है। बिल्कुल। तो टाइम निकली या कहना उम्र निकली तो फिर गल्ला रही नहीं, फिर नहीं होना कुछ भी। यहाँ पे इतने हमने मना भी करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हाल ही में एक 55 साल की औरत आई थी। अच्छा। हाँ, और मैं कह रही थी, आप पूछ रही थी उनसे कि आप कौन सी दुनिया में रहते हो है ना, क्योंकि कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं, नहीं निकला जाता, कल 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 करके वो, मैंने कहा 55 साल देखो निकल गए। अब हम IVF भी नहीं कर सकते उनमें, है ना, फिर उनके लिए ऑप्शन क्या बचता है? कुछ नहीं, है ना। तो ये वक्त जो है ना, ये किसी के लिए थमता नहीं है, तो ये निकलता जाता है। तो वक्त रहते कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, वक्त रुकदा नहीं, कहना उम्र रुकनी नहीं। मैडम वो दे पालमपुर
देखो ऐसा नहीं है कि जरूरी तो IVF ही करवाना सही गल है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, और मैडम की अगर गल दसी तो मैडम बहुत ज़्यादा इन्हों की स्पैशलिटी, जरूरी नहीं है और भी कोई मिलना चाहता हो सब मिल ही सकता। मतलब अगर लेडीज जो कोई बड़ी ऐसी गंभीर कोई बीमारी है कोई, क्योंकि लेडीज जो मल्टीपल जी बीमारी होंगी तो इन्हों अगर जिसों पुजी है कि वैसे सलाह लेना चली है पूछना चली है तो इसका भी थोड़ा लाभ मिलना। और बहुत मतलब जिस बोल इंटैलीजेंट डॉक्टर हैं और ये पालमपुर आई कि अपनी सेवाएं देआ दे, इससे बड़ी गल क्या हो सकती। तो अहां की कोशिश रहती कि हर महीने इन्हों की OPD होंगी, हर महीने थोड़ा इन्हों का इंटरव्यू भी कराइए, थोड़े ने मिलाइए भी, और जोड़ा जिन्हों का कैंप होंगे या इंटरव्यू सॉरी जो भी इन्हों का OPD होंगी तो इसके बारे थोड़ा दसते रहिए। बाकी करना नहीं करना थोड़ी मर्जी, लेकिन हाँ एक गल तो इन्हें ठीक लाई कि टाइम निकली या उम्र निकली है फिर कुछ नहीं होना। एक अगर मन च ऐसी कोई है थोड़े च कि यार हाँ भी हर खुशी दे होंगी कि जिन्हें औलाद नहीं हुआ दी सह अगर औलाद चाहते हो तो इन्हें मिल ही सकते। जरूरी नहीं है कि तू जाएगी तो सलाह ले सकते, मिल ही सकते, अपनी काउंसलिंग कर सकते। काउंसलिंग हूँ पिछे ना इन्हें बोले कि जी पिछली बारी कैंपे कई है जो दवाई ही सजैसट की, IVF सजैसट नहीं किया। तो ऐसा है कि इतों बड़ा मतलब सह वाला काम नहीं है, तो तुम मिल ही सकते। कल 27 तरीक एक और चीज़ जो है ना, विश्वास रखना पड़ता है, विश्वास रखना। आप किसी के पास भी जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे पास जाओ, आप किसी के भी पास जाओ, कोई भी आप काम करो, ट्रीटमेंट नहीं कोई और काम भी हम जब करते हैं तो अगर सामने वाले बंदे पे हम विश्वास नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होना। फिर इसे कोई भी फील्ड है। हाँ। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये हाल ही आपके अभी कैंप जो हुआ 6 रजिस्ट्रेशंस जैसे मैंने बोला हुआ था, उसमें एक जो कपल है उनका पहला बच्चा भी IVF से ही हुआ था। अच्छा। तो बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से थे, ऑब्वियसली हम डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, दसने भी गए। और फर्स्ट IVF क्योंकि उनका हुआ था तो उनको IVF के बारे में जानकारी भी बहुत थी। उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट किया तो वो दूसरे अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कहीं बाहर से करवाया हुआ। तो इन्होंने कैंप देखा तो यहाँ आए, उनको अच्छा लगा, मैंने उसको सजेस्ट किया। कुछ प्रॉब्लम्स थी उनमें, मैंने उनको बोला कि आप कल ही आ जाओ हॉस्पिटल। तो अगले दिन वो आ भी गए, वो कपल आ भी गए यहाँ पे, और सब कुछ टेस्ट वेस्ट सब हो गया। 4-5 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं विश्वास वाली बात पे कर रही हूँ ये, उनका फ़ोन आया बड़े गुस्से में, है ना, कि आप यहाँ पे इस तरह से कर रहे हो, ये चार्जेस ज़्यादा है ना। अब मैं आपको वो डिटेल नहीं बता पाऊँगी, बट वो पढ़े लिखे इंसान थे। अब हमने जो भी बताया उस दिन उसको समझ में आया तो ही तो वो यहाँ हॉस्पिटल आया। हमने कोई उनको ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो नहीं बोला था, खुद से रजिस्ट्रेशन करवाया। पर जब बात हमारी इंटीग्रिटी पे आती है ना कि आपने ये गलत किया, उन्होंने लफ्ज़ बहुत गलत इस्तेमाल किए थे तब भी। फिर मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया और बोला कि आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा डॉक्टर ये बोल रहा है कि ये टेस्ट गलत है। अगर वो मेरे जितना ही है डॉक्टर जिनकी क्वालिफ़िकेशन मेरे से मैच होता है, वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये टेस्ट गलत है तो आप प्रूफ करो। मैं अपनी गलती मानने के लिए रेडी हूँ, अगर मैंने सच में गलती की, इसमें क्या होता है, गलतियाँ हो सकती है। पर वो प्रूफ नहीं बताया। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं। अभी हाल ही 4-5 दिन पहले कॉल आया कि मेरा ये पहचान है, मीडिया से पहचान है, मेरा पुलिस से पहचान है, आप हमारा रजिस्ट्रेशन वाला 10,000 उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो वापस कर दो। मेरा जो मैनेजर है वो आया, मैंने कहा भाई मुझे पैसे वापस करने में क्या ही दिक्कत है, गलत यहाँ पे ये हुआ कि हमने उनको ज़बरदस्ती तो किया नहीं, उनका काम शुरू ही नहीं हुआ, उल्टा काफ़ी सारी बातें हमें सुनने को मिला, फिजूल की जो बातें होती है वो भी सुनने को मिला। उनको बोलो कि हम वो इंसान नहीं हैं, जब काम आपका हुआ ही नहीं तो आपके पैसे लौटाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो बातें आप बोल रहे हो ना कि मीडिया की धमकी, पुलिस की धमकी, मैंने कहा वो हमारे पास भी है। मैं विश्वास की बात कर रही हूँ। ये यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने बीच में किसी को शायद इन्होंने कांटेक्ट किया। मैंने सीमन एनालिसिस हम बोलते हैं, शुक्राणु का एक सिंपल सा जांच है जो 1000 रुपये का होता है, और दूसरा इन्होंने शुक्राणु टेस्ट कहीं और से कराया।
उस बंदे की चालाकी देखो आप, उसने रिपोर्ट भेजी आधी। अब हमें तो समझ आती है, एक रिपोर्ट होता है तो नीचे रिजल्ट लिखा हुआ आता है, उसने वो रिजल्ट को कवर किया, ऊपर का सारा परसेंटेज भेजा जो हमारी रिपोर्ट और उसके रिपोर्ट में सेम ही है। मैंने उनसे फ़ोन पे भी बात किया, मैंने कहा भाई ये जो शुक्राणु बनाने का जो कुदरत ने आपको दिया है, ये हर एक दिन चेंज होता है। आज अगर 50% है तो ज़रूरी नहीं है कि कल 50 ही हो, कल शायद 55 भी हो, 2 दिन के बाद 35 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, एक रेंज होता है। उसके नीचे जो एक हमने इम्प्रेशन दिया था, क्योंकि उनके बनावट में कोई दिक्कत थी, उस बंदा, आप सीधा मुंह बोल सकते थे कि मैडम हमें नहीं करना, हमें थोड़ा काम है, हम कहीं और करवा लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चालाकी ये थी कि उसने वो रिपोर्ट छुपाया और उसी पे बहस किया जा रहा था। जब उसका कल रिटर्न करना था पैसे, मैंने एक बार बोला कि उनको बोलो कि वो जो रिपोर्ट के बेसिस जिस बेसिस पे वो हमें ब्लेम कर रहे थे, वो पूरा रिपोर्ट भेजने के लिए, वो मना कर गए कि हम पूरा रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, तो फिर आप अपना बातें वापस करो। ये आपके माध्यम से मैं आपको एक और बोल रही हूँ कि डॉक्टर कोई ठगी नहीं होता, ये एक आम आपके ना सोच बन चुका है, आप ही के लोगों से सोच बना है। बिल्कुल ऐसा है। डॉक्टर साहब मैं भी थोड़ा बोलना चाहता, ऐसे तो बड़े सारे लोग डॉक्टर इस पेशे च काफ़ी सारे लोग जेडे जैसे बदनाम भी कर रहे इस पेशे कई सारे। बदनामी क्यों हो रही है? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। वो भी गल है ना। और दूई गल क्या है कि देखो ये तो सीधा सीधा है भाई, यहाँ थोड़ा जो सिर्फ हाँ दसा दे कि OPD है, डॉक्टर साहब ते थो वो दे, थो अच्छा लगा जा, थो अच्छा नहीं लगा तो घर रहा, वो जबरदस्ती नहीं है। धमकी वाला काम तो इतों चलता ही नहीं है ना, मीडिया की हुई उसकी हुई, ये धमकी तो बेली की गल करा ना, इस क्यों हो जाना? अगर डॉक्टर साहब आए तो इतों बैठे हो, थोड़ी इच्छा तो जेबा ते पैसा कड्ढी के दिता, कोई खोई थोड़ी लिया थोड़े तो ये जी गल डॉक्टर साहब ने गल छेड़ी दी। हूँ मैं पुछ गए ना भी कुण दे महानुभाव ऐसा कहना ऐसा है कि हाँ भी लंबा नहीं खींचना चाहते, तो सिर्फ एक अवेयरनेस दसा दे कि IVF एक बहुत सक्सैस चीज़ जी शायद की डेट हो चुकी हो, और दे कई सारे लोग जोड़े IVF चाहते, लेकिन ये भी पता भी इतों ठग मंत्र नहीं होना। अगर ठग मंत्र होगा तो वीडियो भी नहीं बनानी, आप आना ही नहीं। अगर इन्हें ओपनली बोला तो इतना पैसा लगना तो सर लगना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इस बीच डिस्काउंट भी दे देना। हाँ अगर जे थोड़ा दिन नहीं है अगर इच्छा तो मत हुआ, लेकिन हाँ एक जी सुविधा शुरू हुई है पालमपुर, दी नैतिक जिम्मेवारी बढ़ती कि थोड़ा तक पहुँचाइए कि ऐसा भी हो कि बड़े सारे लोग जोड़े न सब बेचारे कोई चंडीगढ़ जा दे, उत्थे जा दे, फिर शायद बड़े पैसे खर्चा दे मिलते हैं ने कहीं भाई इतने पैसे लगी है, तो ये तो घर द्वारा की सुविधा दे दे और सभी सस्ते मतलब इस बीच इतों जोड़ा सारा कंसैप्ट कर। बाकी जेडे भी ये जी गल्लां ने तो चलो कोई गल नहीं था लहंगे दिखी, पर भाई अज सिर्फ और सिर्फ यही एक मेन है कि कल फ्री OPD है पालमपुर बसीन पैथ लैब जोड़ा जे थोड़ा वो अपना बाईपास पुल है तो इसके कन्ने बसीन पैथ लैब है, संगराए वर्कशॉप वाले पास जलो जाते तो इतों कन्ने तो डॉक्टर प्रगति शर्मा जी इतों जो कल तो ब्यागा के जोड़े से मिली आने, जिसको कुछ लगता कि मैं जाना चाहिए, कोई सलाह लेना भी जा सकता, कोई IVF की अगर कुछ लगता कि मैं करवानी है तो जानकारी के लिए भी आप आ सकते हो। जानकारी चाहिए, हाँ टाइम ले लेना, सोचना, पर इतना भी टाइम मत लेना कि बंदा उम्र ही निकल जाए, चून जाते हो यार। क्योंकि सलाह बहुत लेते हैं ना, सलाह हर एक के साथ भी सलाह नहीं लिया जाता। अब मान लो आपने कोई काम शुरू करना है, आप सही बंदे से ही सलाह लोगे ना, आप हर एक बंदे से सलाह नहीं ले सकते। बिल्कुल कभी कभार दोस्त मित्र रिश्तेदार इसमें सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी वो समझ नहीं है उसमें। अगर आपने सलाह ही लेनी है कि तो फिर हमारे जैसे डॉक्टर्स के साथ ही आप सलाह ले सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि ये ऐसा है। बिल्कुल है ना। और दूसरा क्योंकि हमने पैकेज, कोई भी डॉक्टर अपना पैकेज इतना ओपनली नहीं बोलता, कोई नहीं दसता, है ना। और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये बेसिक है, मतलब क्योंकि शायद आपकी बातों को भी कहीं मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। शुरुआत 1.25 लाख से होती है, मतलब ये तब होगा जब आप भी सही हो और आपके घर वाले की रिपोर्ट्स भी सही हो, मेजर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बिल्कुल है ना, तब 6 महीने इंतजार नहीं करना पड़ा, सीधा ही आएगा ना, सीधा ही
ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਵੀਐਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ और कोई ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, problems ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ना, तो ਤਾਂ फिर ਨੈਚੁਰਲੀ ये ਫਿਰ package ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ नहीं ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ रहेगी ਹੈ। फिर, ਪਰ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ 27 ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू।